हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज जो ये वीडियो है उसका जो टॉपिक है वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके लिए हम लोग तैयारी करते हैं और सबके मन में ये सवाल सबसे पहले आता है, वो है सैलरी। मैंने आप लोग के साथ जो अपनी एक्सपीरियंस वाली वीडियो शेयर की थी उसमें काफ़ी बच्चों ने मुझसे यहाँ यूट्यूब पे भी और इंस्टा पे भी पूछा था सैलरी के बारे में कि मेरी अब कितनी हो गई है सैलरी और क्या सैलरी रहती है, मतलब सैलरी से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन थे। तो मैंने डायरेक्ट उस पर रिप्लाई इसलिए नहीं किया है क्योंकि अगर मैं आप लोग को डायरेक्ट बता दूं कि हाँ मेरी सैलरी इतनी है, ठीक, या ड्यूरिंग द ईयर्स मेरी सैलरी इतनी हो गई है, तो आप उससे एक गैस लगाने लगोगे कि हाँ अगर हम ज्वाइन करेंगे तो हमारी सैलरी इतनी होगी और 5 साल बाद हमारी सैलरी इतनी हो जाएगी। मैं भी लगाती थी, तो मैंने सोचा उसको ना करूँ क्योंकि सैलरी के बढ़ने में बहुत सारे फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं। जैसे मैं अपनी ही बात करूं तो जब मैंने ज्वाइन किया था तो मेरा डीए कितना था, फिर ड्यूरिंग द ईयर्स डीए बढ़ा, उसमें क्या चेंजेस आए हैं। उसके अलावा बाइपेटाइट, ये आप लोगों ने सुना होगा, तो जब बाइपेटाइट लगता है तो सैलरी में अच्छा खासा इंक्रीज़ देखने को मिलता है। वो भी बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो अगर आपकी सैलरी बढ़ रही है तो उस पर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो मैंने सोचा उस पर एक वीडियो बनाऊँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आप लोगों को भी समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। ठीक है, तो अगर हम बाइपेटाइट की बात करें तो जो बाइपेटाइट लगता है तो उसमें भी आप लोग को पता होगा कि जब आप बैंकिंग सेक्टर में भी आ जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर आपको नहीं पता है तो उसमें भी एग्ज़ाम्स होते हैं। अगर आप चाहते हो अपना जो प्रमोशन का ईयर्स होते हैं, जैसे कि किसी का 5 साल बाद प्रमोशन होता है, किसी का 6 साल बाद होता है, मतलब स्केल के हिसाब से, तो उसमें भी क्या होता है कि अगर आप पेपर दे देते हो तो आपको 1-2 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है। उसके अलावा जो आपका बेसिक पे है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाता है। तो जो बाइपेटाइट का आपको सैलरी जो इंक्रीज़ होती है वो उसी हिसाब से होती है। जिनका पेपर क्लियर होता है उनकी सैलरी में और जिनका नहीं क्लियर होता है उनकी सैलरी में फ़र्क देखने को मिलता है। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि सैलरी में चेंजेस होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैंने अगर 2021 में ज्वाइन किया है और कोई और है जिसने 2021 में ज्वाइन किया है तो हमारी सैलरी एकदम सेम होगी, ऐसा नहीं है। अगर उनका पेपर क्लियर है या मेरा पेपर क्लियर है तो चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात होती है डीए की। अगर डीए में चेंजेस आए हैं तो भी सैलरी देखने को, जो सैलरी में चेंजेस होते हैं वो मिलते हैं। और वो हो सकता है हमारे टाइम पे कम रहा हो, आपके टाइम पे और ज़्यादा हो जाए, आपकी सैलरी मुझसे भी ज़्यादा बढ़ जाए। ठीक, ये सब चीज़ें होती हैं। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि एक आइडिया दे देते हैं, एक अप्रॉक्स बता देते हैं कि हाँ अगर आप ज्वाइन करोगे तो इतनी सैलरी होगी। तो मैंने सोचा मैं अपनी ही सैलरी के बारे में आप लोगों से डिस्कशन कर लूँ तो थोड़ा सा आप लोग को आइडिया लग जाएगा। जैसे मैं अगर बताऊँ तो जब मैंने ज्वाइन किया था तो मेरी जो बेसिक पे थी वो 37,000 समथिंग कुछ थी। ठीक है, एग्जैक्ट मैं फिगर नहीं बता रही हूँ, वो बता रही हूँ, अराउंड में 37,000 समथिंग कुछ थी, जो कि अब 53,000 समथिंग कुछ है। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूँ तो जो ग्रॉस है, तब जो मेरी थी वो 64,000 समथिंग कुछ थी, क्योंकि तब कुछ ऐसा टीडीएस नहीं करता था, कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा करता था। ठीक है, उसके बाद अब जो है वो 94,000 समथिंग है ग्रॉस। ठीक, तो इतना चेंजेस आया है और उसमें भी बाइपेटाइट लगा था, तो वो होता है। उसके अलावा अगर आपने पेपर क्लियर किए हों तो वो अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये है। इसके अलावा मैं आपको बताऊँ तो इसमें और बहुत सारे अलाउंसेस जो होते हैं वो इसमें ऐड करके नहीं आए हैं, वो हम लोग को अलग से मिलते हैं। जैसे न्यूज़पेपर हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया। उसके अलावा आपका अगर आप व्हीकल ओन करते हो तो वो जो पेट्रोल वाला पैसा मिलता है वो, ठीक है। और आप जब बैंक में आओगे तो आपको पता चलेगा कि अगर आप कहीं जाते हो किसी और ब्रांच या कहीं तो टीए डीए मिलता है। वो सब चीज़ें अलग हैं, वो सब इसमें इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो ये होती है। और आपको पता ही है कि जब आप बैंक में आ जाओगे तो आपके पास होम लोन की, व्हीकल लोन की फैसिलिटी होती है। जो आप स्टाफ हो तो अदर से आपको थोड़ा सा प्रॉफिट होता है। ठीक, ये सब चीज़ें हमारी बैंक में सैलरी से रिलेटेड रहती हैं। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो मैं इसलिए डायरेक्ट रिप्लाई नहीं कर रही थी कि आप कुछ भी अज्यूम करो कि नहीं इतनी तो होगी ही या 5 साल में मेरी इतनी हो जाएगी। तो मैंने सोचा मैं पूरा डिस्कस कर लेती हूँ आप लोग के साथ कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं हमारी सैलरी के बढ़ने में। मेरी सैलरी इतनी है, 5 साल में आप लोग की इतनी, इससे और ज़्यादा ही होगी। तो आप पढ़ाई करते रहिए। और ये वीडियो बनाने का या सैलरी बताने का सिर्फ इतना सा मोटिव होता है कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो और अच्छे से तैयारी करें। क्योंकि देखिए अच्छी खासी सैलरी आपको मिल रही है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, आप अपने बहुत सारे ऐसे सपने हैं जो पूरे नहीं कर पा रहे हैं वो कर सकते हैं। तो ये वीडियो बनाने का सिर्फ इतना ही मेरा मोटिव था कि आप लोग और ज़्यादा अच्छे से मेहनत से तैयारी करें और इस बार पेपर ज़रूर क्लियर करें।
मैंने अपने चैनल पे बहुत सारी वीडियोस प्रोवाइड की हैं, मैं आगे भी करूँगी। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं जितना आप लोगों को मोटिवेट कर सकूँ, क्योंकि मुझे पता है ड्यूरिंग प्रिपरेशन आप तैयारी तो करते हो, क्योंकि तैयारी करने के लिए बहुत सारे चैनल मिल जाते हैं, बहुत जगह हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं, बहुत कुछ होता है। लेकिन जो ऐसी एक होता है ना कि डिमोटिवेशन जैसा जो बीच-बीच में फ़ील होने लगता है, जो लगने लगता है मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है, मैं उन सब चीज़ों को ज़्यादा डील करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैंने भी फेस किया है। मुझे लगता है अगर उस चीज़ों से आप बाहर आ जाओगे ना, तो आपका पेपर निकलेगा ही निकलेगा, क्योंकि तैयारी हर बच्चा करता है, मेहनत हर बच्चा करता है। बस क्या होता है ना, लास्ट टाइम में कई बच्चे अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं, खुद पे विश्वास नहीं करते हैं, बस वो गलती हो जाती है। तो मैं वीडियोज़ सिर्फ़ इसीलिए आप लोगों को प्रोवाइड करती हूँ कि आप समझें इस चीज़ को। और जब कोई ऐसा आपको बताता है ना जो खुद उस चीज़ों से निकला होता है, तो आप उस पे रिलाय कर पाते हो। मैं खुद उन चीज़ों को मैंने फ़ेस किया हुआ है, इसीलिए मैं आप लोग को बता पा रही हूँ, मैं फ़ील कर पाती हूँ। अगर मुझे इंस्टा पे किसी बच्चे का मैसेज आता है ना, इससे रिलेटेड कि हाँ, अब मन नहीं करता कि पढ़ाई करें, या इतना टाइम हो गया मेरा पेपर नहीं हो रहा है, निकल रहा है, मन कर रहा है पढ़ाई छोड़ दूँ। ये सब चीज़ें मैं रिलेट कर पाती हूँ, क्योंकि मैंने खुद फ़ेस किया है। हर बच्चे की फाइनेंशियल कंडीशन सेम नहीं होती है। हर बच्चे के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो अपना 4-5 साल पूरा दे दे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोग पार्ट टाइम जॉब करते हैं साथ में, उसके साथ तैयारी करते हैं। इतना टाइम ही नहीं मिलता तैयारी के लिए, फिर भी करते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चों की कंडीशन बहुत अलग होती है। तो सब कुछ मैंने फेस किया है। तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ अपनी वीडियो शेयर करती हूँ। पढ़ाने को तो मैं भी पढ़ा सकती हूँ, मैं भी आप लोगों को क्लासेस दे सकती हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सभी बच्चे कहीं न कहीं से पढ़ रहे हैं। इतने अच्छे-अच्छे टीचर्स हैं यूट्यूब पे, जिनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो वो पढ़ा रहे हैं। तो मुझे लगता है पढ़ाने की तो नीड नहीं है मुझे। लेकिन हाँ, मुझे जो मेरा ये चैनल बनाने का मोटिव था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँ, आप लोग की जो दिक्कतें हैं वो सुनूँ, और जितना मैं उन चीज़ों को सॉल्व कर पाऊँ, समझा पाऊँ, वही मेरा मोटिव था इस चैनल को बनाने का। मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैंने ये चैनल बनाया था ताकि आप लोग के साथ मैं अपनी लाइफ़ शेयर कर सकूँ। वो भले ड्यूरिंग मेरी प्रिपरेशन रही हो, या अभी मैं जॉब कर रही हूँ वो है, या जॉब के बाद मेरी लाइफ़ क्या है, वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। कई बार टाइम उतना नहीं मिल पाता है, फिर भी मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती थी वो वीडियो में प्रोवाइड कर सकूँ। ठीक है? तो मेरे चैनल को सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि मेरी वीडियो आपको टाइम से मिले। ठीक है? मेरे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करिए। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, टाइम ना होने के बाद भी। और अभी आगे और वीडियो आएँगी, और मैं होप करती हूँ सैलरी से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अब, और कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं बताऊँगी। ठीक है? थैंक यू सो मच।